नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक softwarekubit.com। हाउ टू हैंडल पीपीटी फाइल इन पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट में किस प्रकार से पीपीटी फाइल को हैंडल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल को हैंडल कर सकते हैं, ये देखेंगे। हम प्रार्थना कर लेते हैं सभी के लिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, हमें 7 ऑब्जेक्ट तैयार करने वाले हैं, 7 पॉइंट्स। तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं। लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पर मैंने इसे लिया है बिल्कुल ब्लैंक, तो इसे हम कर लेते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में हम देख लेते हैं कुछ इस प्रकार का, और इसे हम कर देते हैं रेडियल में साइलेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक लाइन और ऑब्जेक्ट। अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं लाइन जो होगा आपके इंसर्ट, और इसमें ऑप्शन मिलेगा शेप, ग्रुप है आपका रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये हम ले लेते हैं एक। देखिए, यहाँ पर जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम लाइन की तरह ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं होगा, वो होगा हमारा ये इस प्रकार से आपका रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है जिसको हम लाइन की तरह यूज करने वाले हैं। ये रेडी है, इसे हम रोटेट कर लेंगे इस प्रकार से, इसे यहाँ से इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के बाद ये लेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्मेट पे इसकी शेप, फिल और इसका जो आउटलाइन है इसे मैनेज करने वाले हैं। तो कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे राइट, और आउटलाइन कर देते हैं इसकी नो आउटलाइन। तो यहाँ पे करते हैं इसकी नो आउटलाइन, यहाँ पे कोई भी आउटलाइन नहीं है। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ये हमने कर दिया है, इसको हमने भी पास में रखा हुआ है। और अब हम ऑब्जेक्ट में से इंसर्ट में से ड्रॉ करेंगे एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम इसमें मैनेज करने वाले हैं। मान लीजिए ये आपने लिया, और हम यहाँ लेंगे राउंडेड कॉर्नर, कुछ इस प्रकार से। एक काम करते हैं, जैसे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर के लिए आप सभी को पता है, शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो किस कारण नहीं हो पा रहा है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए, और फिर से राउंडेड कॉर्नर आपने एक हाथ के साथ से प्रेस किया शिफ्ट, और इस प्रकार से आपने इसे ड्रॉ किया। ये मिल गया आपको। इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, कलर जो आप चाहें ले लीजिए। फिलहाल मैं ले लेता हूँ इसमें, और आउटलाइन हम नहीं रखेंगे कि आउटलाइन रखने के बाद हमें उस पर वर्क करना होता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आपका डिजायर रिजल्ट जो है वो आपको मिल गया है, इस प्रकार से रख लीजिए। और रखने के बाद ये जो लाइन है इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है आपने, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट होगा, शिफ्ट एक हाथ से प्रेस करना है आपको, उसके हाथ से आपको माउस यूज करना है। तो ये दोनों इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्ट हो जाए तब आपको जाना है फॉर्मेट टैब पे। यहाँ पे आ गए आप फॉर्मेट टैब पे, और फॉर्मेट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट शेप ग्रुप के अंतर्गत मिलेगा आपको ये शेप मर्ज। इसमें भी हम यूज करेंगे एक ऑप्शन जिसके द्वारा हम इसमें इसको अलग अलग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कर लेंगे फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स में क्या होगा, ये जो पार्ट्स है, पॉइंट्स, ये आपका लगा जाएगा। इस प्रकार से आपको इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे यूज कर लेंगे, और कुछ इसे यूज करेंगे इस प्रकार से, और इसकी एक कॉपी यानी कंट्रोल डी करके हम इसे मैनेज करेंगे। यहीं से करना है आपको फॉर्मेट, और आपको यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा और जाना होगा उस तरफ, यहाँ मिलेगा आपको रोटेशन दे करके हम इसे मैनेज कर ले, मैनेज करने वाले। और इसे इस प्रकार से रोटेट करने के बाद
हम फिक्स कर देंगे। आपको लग रहा है ये बराबर नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रोफेशन देखिए, तो कीबोर्ड जो 4 एरो कीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैनेज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आप देख लीजिए, ये हमने ले लिया है। हम यूज़ करेंगे वही की जो 4 एरो कीज है। फिलहाल इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। ये आप यहाँ पे चाहें तो इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं। हम एक ब्लू रख लेंगे, दूसरा कलर हम चेंज करेंगे। देखिए ये जो फॉर्मेट है, इसका जो शेप फिल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे मैंने राइट क्लिक करा है इस पर, और राइट क्लिक करने के बाद ये आया है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, चूंकि मेरे पास पहले से ये ऐड है। चलो ये मैं हटा देता हूँ, इसे भी रिमूव कर सकते हैं, ताकि हम इसको ऐड करेंगे दोबारा से। यहाँ पर इसे हम ऐड करने वाले हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। तो राइट क्लिक करा आपने और ये क्या, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इससे क्या होगा, आपका ये टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी यहाँ पर ये आकर ऐड हो जाएगा, और हमें फिर फॉर्मेट टैब पे टैप करके क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे नहीं जाना होगा। यानी काफ़ी इजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आया, हमने कर दिया इसे एक डार्क रेड, और इनकी हम मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं। हमें चाहिए 7, तो फिलहाल हम इसको एक एक करके यहाँ पे आप कर लीजिए, पहले डी प्रेस करके आप इसे इस प्रकार से माउस के थ्रू 4 होगा। हमें लाइन लंबी करनी पड़ सकती है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ऊपर दे देते हैं बड़े आसानी से। इन्हीं को हम कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेते हैं, और इन्हें नीचे देख करके। तो देखिए ये पूरा नहीं हो पाया, तो हम एक काम करेंगे कि इनके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन कर लेते हैं, उसे हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, या इस प्रकार से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रखते हूँ पास में, और इस ऑब्जेक्ट को लेके पास में, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टेंस देकर, और इस ऑब्जेक्ट को भी इस प्रकार से हम में से मैनेज कर लिया। हमें चाहिए 7, और हमें फिलहाल 8 क्लिक। बाद में आपको इसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे आना है, और यहाँ पे अलाइन में आने के बाद आपको करना है इसको, सॉरी अलाइन तो हम नहीं करेंगे, हम करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। यानी हम इसको देख लेंगे, यहाँ पर कुछ ये ऑब्जेक्ट जैसे कि ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये हमने लाइन बनाई है, लाइन जैसी बनाई है, लेकिन बनाया हमने बॉक्स है, जैसे हम कर देंगे फ्रंट में, ये लिया हमने ब्रिंग फ्रंट, और इस प्रकार से ये फ्रंट में आ चुका है। इसकी एक और कॉपी हम करेंगे। हम चाहे तो एक कॉपी करें, या एक कॉपी करने की बजाय हम इसकी शेड दे देते हैं, इसको शेडिंग दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से लेंगे हम डाउन मोस्ट में दिख रहा है आपको ये फॉर्मेट शेप, तो जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे टास्क पेन आपके यहाँ पे सामने आ जाएगा, और यहाँ से हम इसकी शेडो जो है वो ले लेंगे। आप चाहें तो शेडो ले लीजिए, हम यहाँ आउटर शेडो देने वाले हैं। यहाँ हमें जिस तरह की शेडो चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, तो हम इसे आगे दूसरे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। चलो हमें शेडो मिल गई इस प्रकार से। अब इनके हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर मैंने रखना है, अगला कलर हम चेंज करते हैं। एक इसी प्रकार से
सभी के कलर्स चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट ऐड। आप देख रहे हैं इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स तो कर लिया आपने, छोटे चाहिए था आपने यहाँ रख लिया। आप सभी को पता है मुझे अच्छा लगता है एक फॉन्ट जिसका नाम ब्लैक। पॉइंट नंबर 1 टेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे और मैनेज करते हैं। कंट्रोल डी करके हम इस प्रकार से इनको देख लेते हैं। टू टेक्स्ट पे देखिए कंट्रोल डी इसे कर देंगे 3 कंट्रोल डी कर प्रकार से ऐसे रख लिया। चेंज करते हैं 4 मैंने के साथ में से ट्रैक कर दिया है। क्लिक करना होगा। फाइनली कंट्रोल की और इसे नीचे छोड़ देते हैं। F2 प्रेस करके भी आप इसे मैंने यानी एडिट मोड पे ला सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। F2 कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिट मोड पे आ जाता है। ठीक है, ये हमने करते हैं एड टेक्स्ट। इसके लिए हमने जो पॉइंट्स लिखना है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड है इसका वो लाइट लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना होगा वो आपको ब्लैक कलर में देना होगा। हम एक ऑप्शन का नाम लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे इस प्रकार से वो मैनेज करने वाले हैं। तो न्यू फाइल पेश कर करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल से मैनेज कर लेते हैं हम। और यहाँ रख दिया। इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं हम, इसे रख लेते हैं यहाँ पे। इसे कर देंगे सेव। ये जो सेव का ऑप्शन है ये क्या काम करेगा तो हम यहाँ पर देते हैं सेव फाइल, सेव फाइल। इसकी जरूरत हमें इतनी बड़ी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसको इस प्रकार से पास में रख लेते हैं। कंट्रोल डी करके इसको कॉपी कर लेते हैं, थर्ड पे आते हैं। इसका हम करेंगे क्लोज। ये हम देंगे यहाँ पे क्या कवर करता है ये क्लोज फाइल, वो सब बड़ा कर देंगे इसको। उसके बाद एक कॉपी और करेंगे। अगला ऑप्शन आपका क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ओपन, ये क्या करता है ओपन फाइल। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल डी कर दिया है तो ये जगह पे चेक कर लेते हैं। चेक करके एडजस्ट करने वाले हैं। ये काफी दूर है, इसके पास में मैनेज कर लेते हैं।
यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम देखेंगे इसको कॉपी कैसे किया जाता है। कॉपी, क्रिएट मल्टीपल, ठीक, पर कॉपी। इसे हम यूज कर लेंगे इसके, ये हो गया। मूव ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट, use with copy and cut to as object or text, object or text। देखिए अब हम देंगे इसको ऑब्जेक्ट को एक एक करके। टाइटल हम इसका लिख लेते हैं, कंट्रोल टी, कॉपी करा और लिख फाइल हैंडलिंग, फाइल हाउ टू हैंडल PPT फाइल in PowerPoint। कंट्रोल आर प्रेस करने पर ही राइट साइड का अलाइनमेंट बन जाता है। इसका कलर चेंज कर देंगे हम, कलर कर देंगे रेड, लोगो हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब टर्न आ रहा है हमारा एनिमेशन का, एनिमेशन लिखेंगे हम, एनिमेशन पे क्लिक कर दिया। हम चाहेंगे कि ये जो है ये फेड हो, यानी कि आपको दिखाई दे। एनिमेशन की जो पेन है उसे ओपन कर लिया है। दूसरी बार जब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी क्या हो, ये भी यहीं फेड हो, और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है आपका, ये टेक्स्ट आपका फ्लाई हो। ये फ्लाई कैसे होगा, ये होगा आपका फ्लाई लेफ्ट टू, इस प्रकार से आपको फ्लाई दिखाई दे, लेकिन ये हो आपका विद प्रीवियस, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट पे जितने भी हमें इफेक्ट देना थे वो दे जा चुके हैं। हम इसे अब एनिमेशन पेंटर से कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसका एनिमेशन कॉपी जरूर करूंगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहूंगा। चाहता हूँ ये राइट से आगे लगेगा, वो ये राइट से आए, इस प्रकार से आए, ठीक। तो शुरू करते हैं फिर से, ये पेंटर से हम उसको करेंगे, इसी का यूज करेंगे फेड के ऑब्जेक्ट के लिए, और एनिमेशन लेंगे हम टेक्स्ट का ये। इसके बाद हम यहाँ पर हमें कंट्रोल Z किया है मैंने हाथों हाथ, ताकि वो अप्लाई ना हो। यहाँ पर मुझे इसे विथ प्रीवियस करना था, इसे भी मुझे विथ प्रीवियस करना है। तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं उस प्रकार से। पहले हमने नंबर पे दे रहे हैं,
जनरली हम ऑब्जेक्ट पर पहले देखें और यहाँ पर हम नंबर पे यूज कर रहे हैं एनिमेशन। आपका एनिमेशन पेंटर से आप एनिमेशन को मैनेज किया है। यही एनिमेशन आप देंगे ऑब्जेक्ट के लिए। ये देखिए ये हम यूज करेंगे इसके। तब हम यूज करेंगे पॉइंट नंबर 6 के लिए। फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे इसे भी, और ये देंगे हम कुछ प्रकार से इसे भी। वैसे हम ट्राई करेंगे के लिए नंबर 7, then same for object like this and apply for that। यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, ये हम चेक कर लेते हैं। 4 नंबर्स ये हमें प्रीवियस देना है इसे। यहाँ भी हमें फ्रॉम प्रीवियस, यहाँ भी हमें प्रीवियस करना है। यहाँ भी चेक करते हैं। देखिए ये रॉड आने के साथ में साथ ये आपके ऑब्जेक्ट शो हो जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं हम। देखिए ये किस प्रकार से फाइल क्रिएट होगी, आपका ऑब्जेक्ट आएगा एनिमेशन। क्योंकि हमने इसका लेफ्ट दिया है इसलिए हम इसको लेफ्ट से बुला रहे हैं, और राइट का दिया इसलिए हम लेफ्ट से बुला रहे हैं ताकि ये और इंटरेक्टिव दिखाई दे। ये देखिए इस प्रकार से ये आपको देखने में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और एक बहुत अच्छी बात, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।